Hi all, this is Anjali and let's solve an output question for Python. तो ये क्वेश्चन आपको Python में दिया गया है और आपको पूछा गया है कि इसका आउटपुट बताइए। जब आपको आउटपुट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो उसकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि जो भी लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। जरूरी नहीं है कि वो लॉजिकल हो, मतलब उसका कोई मीनिंग निकलता हो, बट दे जस्ट वांट टू चेक कि आपको उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता है या नहीं, कि किस तरह से आपका कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको क्या रिजल्ट देगा, व्हाट आर द स्टेप्स इन विच इट इज गोइंग टू वर्क। तो बेसिकली वो ये चेक करना चाहते हैं एंड आपको इसकी वर्किंग भी पूरी दिखानी होती है जब आपको आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी भी फंक्शन से शुरू नहीं होती है, एग्जीक्यूशन शुरू होती है यहाँ से। सो ये जो स्टेटमेंट है ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, सो दिस विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल बन गया a जिसके अंदर 200 आ गया, फिर एक वेरिएबल बन गया b जिसमें 20 आ गया। तो मैंने यहाँ से ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। तीसरी स्टेटमेंट में लिखा है a इज इक्वल टू चेंजर a कॉमा b। सो नाउ वी आर मेकिंग अ फंक्शन कॉल। तो आपका ये फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल जब हुआ तो आपके पास जो यहाँ a में पास हो रहा है वो p में चला जाएगा। सो एक वेरिएबल क्रिएट होगा p विच विल बी अ लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जो पैरामीटर्स होते हैं वो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं और उसमें वो वैल्यू आ जाएगी जो a में थी। तो p में आ गया 200। अब सेकेंड वेरिएबल है q। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पास हो रही है तो b में जो है वो q में आएगा। इसको हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं, लेकिन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वो सिर्फ तब लेता है जब उसकी जगह पर कुछ पास ना किया गया हो। सो अगर कुछ ना पास किया गया होता तो हम q को 10 ले लेते, बट यहाँ पे तो b पास हो रहा है। b पास हो रहा है, b की वैल्यू कितनी है 20 है, तो q में 20 आ जाएगा। अब कंट्रोल यहाँ आ चुका है। अब इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है p इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q। सो p में है 200 डिवाइडेड बाय q मतलब डिवाइडेड बाय 20। 200 डिवाइडेड बाय 20 विल बी 10, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो इट विल बी 10.0, क्योंकि आप सिंगल स्लैश यूज कर रहे हो तो जो डिवीजन है उसका रिजल्ट पॉइंट्स में आएगा। सो 10.0 विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ p, और वो वापस स्टोर भी किस में हो गई, p में। So 10.0 will be stored back in your P. उसके बाद हम निकाल रहे हैं P mod Q, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अब P क्या है 10.0, 10.0 को आप 20 से डिवाइड कर रहे हो। So P is now 10, 10 mod 20, 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हो ही नहीं सकता, 10 तो छोटा है, 20 बड़ा है। अब आप 10 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते तो रिमाइंडर खुद भी 10 ही रह जाएगा। सो Q की वैल्यू भी 10 रह जाएगी, पर हम यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं, P को। सो रिटर्न होगा P और वापस वहीं जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। सो जिस प्लेस से कॉल होता है वहीं वापस जाता है। तो P में था 10.0, वो वापस आया, वापस किस में जा रहा है, A में। तो आपका ये जो a था ये मॉडिफाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 10.0। तो ये जो a है ये मेरा 10.0 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट a कॉमा b सेपरेटर इज इक्वल टू डॉलर। तो आपको आउटपुट में सिर्फ वही लिखना होता है जो प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो रहा है। जो चीज प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट नहीं हो रही वो आउटपुट में भी नहीं आती है, राइट। सो यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज राइट नाउ 10.0। सेपरेटर का मतलब है बाय डिफॉल्ट जब हम दो वैल्यूज में कॉमा देते हैं तो कॉमा की जगह पर पाइथन स्पेस प्रिंट करता है। तो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, पर यहाँ पर सेपरेटर क्या दिया हुआ है, डॉलर। तो 10.0 के बाद आप डॉलर दोगे और फिर बी की वैल्यू को प्रिंट करोगे। बी में कोई चेंज नहीं आया, बी वही था जो था। सो बी स्टिल 20, इसलिए बी की जगह पर 20 प्रिंट हो गया। तो आपकी फर्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा 10.0 डॉलर 20, राइट। सो 10.0 डॉलर 20 विल बी योर आंसर फॉर दिस प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये पहली लाइन हो गई। इसके आगे एंड में कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट एंड इज न्यू लाइन। तो अब जो प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे होगा, ठीक है। पर उससे पहले एक फंक्शन कॉल है b इज इक्वल टू चेंजर b। अब फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। सो b फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो b जाएगा p के अंदर। तो इस बार आपके पास जब फंक्शन कॉल हो रहा है चेंजर, तो आपके p में रिसीव होगा b की वैल्यू विच इज 20, और q के लिए कुछ पास ही नहीं हुआ है, इसलिए वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा जो कि 10 है। ठीक है। सो b पास हुआ, फर्स्ट वाले पे चला गया क्योंकि वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। सेकंड के लिए आपने कुछ पास ही नहीं किया है तो वो अपने आप से डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, तो Q 10 हो जाएगा। अब क्या हुआ, P इज इक्वल टू P अपॉन Q। 20 अपॉन 10 इज 2.0, तो P की न्यू वैल्यू 2.0 हो गई। फिर यहाँ पे रिमाइंडर निकाला।
सो वो भी 2 ही आएगा, बट हम उसका कुछ कर ही नहीं रहे। अब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं p को। p वापस रिटर्न होके वहां आएगा जहां से कॉल हुआ था, और किस में जाएगा? b में। सो अब b आपका चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 2.0। सो b बन गया मेरे पास 2.0। अब हमने फिर से इसको प्रिंट किया। अब जब फिर से आप प्रिंट करोगे तो a की वैल्यू तो सेम रही 10.0, फिर आपके पास सेपरेटर में डॉलर ही है तो डॉलर आएगा, फिर b की वैल्यू आएगी विच इज 2.0, और फिर एंड है ट्रिपल हैश। तो ये सेम लाइन पे 3 हैश प्रिंट कर देगा, मतलब आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो भी एंड में है दैट शुड बी प्रिंटेड। तो एंड में क्या था? ट्रिपल हैश, तो ट्रिपल हैश इसी के पीछे प्रिंट हो जाएगा। सो ये जो है ये आपका आउटपुट है, तो आपको मार्क्स जो है वो इसके बेसिस पर मिलेंगे, राइट? सो आपको एग्जैक्टली आउटपुट में वही लिखना है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके सिस्टम प्रिंट करेगा। सो अपने आप से हम कुछ नहीं लिखेंगे। द वे इट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड व्हेन यू एग्जीक्यूट द कोड, यू हैव टू राइट दी सेम थिंग। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो? आप चाहो तो इस कोड को पाइथन में टाइप करो, एग्जीक्यूट करके देखो, एंड आपके पास एग्जैक्टली यही कोड आएगा। एंड डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि वेदर यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट और नॉट। बट आपको ये चीज ड्राई रन करनी आनी चाहिए, आपको ये खुद से सॉल्व करने आनी चाहिए, और वर्किंग दिखा के। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉल दिखाई, सेकंड कॉल दिखाई, ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे चेंज की। तो जो भी आपके वेरिएबल्स हैं आप ऐसे उनके लिए अलग से बॉक्सेस बना सकते हो, ताकि आपको क्लियर रहे कि कब कौन से वेरिएबल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, so that's how we find output of a given Python code. So that's it for this video. यूजफुल लगी हो तो लाइक पे जरूर क्लिक करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, एंड जिसको भी कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो। बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।